गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आई एम भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है B7 सेम पावर एपरेटस सिस्टम। ठीक है, पावर एपरेटस सिस्टम का जो सेकंड यूनिट है, इसमें हमने केल्विन्स लॉ के बारे में हम लोगों ने स्टडी नहीं किया था। ठीक है, ये आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा केल्विन्स लॉ से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए वो सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो सारे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और आपको आगे भी वही सारी चीजें यूज होंगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है केल्विन्स लॉ। ठीक है, केल्विन्स लॉ। ठीक है, केल्विन्स लॉ में दिस आर सेवरल फैक्टर कंसीडर इन अ डिजाइन अ लाइन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बोलता है देयर आर सेवरल factors considered in design designing a line. Economic is also one of the consideration. ठीक है, कि क्या बोल रहा है, जो केल्विन्स लॉ होता है, देयर आर सेवरल फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसको वो क्या करता है, कंसीडर करता है ना। जो भी मेरा डिजाइन ऑफ अ लाइन एंड इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसिडरेशन, सेलेक्ट करता है कंडक्टर ऑफ द लाइन। ठीक है, एंड जो टोटल जो कॉस्ट आएगा, द कॉस्ट ऑफ अ कंडक्टर मटेरियल जो रहेगा उसमें सब्सटेंशियल होता है पार्ट ऑफ द टोटल लाइन कॉस्ट। कितना आपका जो लाइन है उस लाइन का कितना कॉस्ट आएगा वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इट इज देयर फॉर नेसेसरी टू चूज करता है द मोस्ट इकोनॉमिक साइज ऑफ अ कंडक्टर। सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, नेसेसरी टू इफ इट इज देयर फॉर therefore necessary to choose the most economic size of conductor। ठीक है, एंड डिजाइन जो रहता है वो क्या कंसिडर करता है, मोस्ट एफिशिएंट इफ द टोटल एनुअल कॉस्ट इज अ मिनिमम। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, अ डिजाइन इज कंसिडर टू बी मोस्ट एफिशिएंट, ये सारे पॉइंट आपको कंसिडर करने होंगे, इफ द टोटल एनुअल कॉस्ट इज अ मिनिमम। ठीक है, ये एंड जो मेरा टोटल एनुअल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ अ टू पार्ट्स। फर्स्ट होता है द फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्ज एंड सेकंड होता है आपका रनिंग चार्ज। ठीक है, फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्ज का मतलब क्या होता है कि आपका जो, चलो इसको हम लोग देखते हैं, द टोटल एनुअल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है मेरा, द फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्ज, the fixed standing
चार्जेस, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, द रनिंग चार्जेस, द चार्जेस, ठीक है। तो इसमें देखो हम लोग सबसे पहले हम देखेंगे जो मेरा फिक्स्ड चार्ज होता है वो क्या होता है, ठीक। जो फिक्स्ड चार्ज होता है, फर्स्ट जैसे कि मेरा है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है द फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी कि जो मेरा जो फिक्स्ड चार्ज रहता है वो कंसिस्ट ऑफ होता है इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल कॉस्ट ऑफ अ कंडक्टर। कितना कॉस्ट आ रहा है उस कंडक्टर का, तो वो अलाउंस द अलाउंस ऑफ फॉर डिप्रिशिएशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड क्या बोलेगा। एंड रनिंग चार्ज जो रहता है वो कंसिस्ट होता है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट ड्यू टू लॉसेस ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या पॉइंट लिखेंगे, द फिक्स्ड चार्ज कंसिस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, ये होता है। एंड अलाउ करता है वो फॉर डिप्रिशिएशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, द allowance for depreciation and the maintenance cost, ठीक है। और जो मेरा ये होगा रनिंग चार्ज होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका क्या बोलता है, द रनिंग चार्जेस, ठीक है। रनिंग चार्जेस जो रहेगा उसमें क्या होगा कि जो रनिंग चार्ज होता है वो कंसिस्ट होता है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें भी कुछ पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, द रनिंग छोटू द रनिंग चार्ज, इसमें क्या हो जाएगा मेरा रनिंग चार्जेस जो रहेंगे वो कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्टेड ड्यू टू लॉसेस ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक है। और क्या हो सकता है, जो कैपिटल जो मेरा कॉस्ट होगा एंड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्टेड इन द लाइन ऑफ गॉन बाय द साइज ऑफ द कंडक्टर। एंड बिगर साइज का जो कंडक्टर्स होंगे उसमें क्या होगा, वो वुड बी मोर कॉस्टली होता है, बट ड्यू टू लेजर रेजिस्टेंस द कॉस्ट ऑफ एनर्जी करस्पॉन्डिंग आई स्क्वायर आर जो लॉसेस होता है, ठीक है, विल बी क्या होगा वो स्मॉलर। एंड अदर हैंड इन स्मॉलर जो रहेगा एनर्जी लॉसेस पे, तो रनिंग चार्ज जो रहेगा वो डिपेंड करता है। एंड द कॉस्ट ऑफ कंडक्टर जो रहेगा, स्टैंडिंग चार्ज जो रहेगा नेमली, एंड द इंटरेस्ट एंड आपको जो डिस्पेरेशन ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसने कितना किया विल बी डायरेक्टली, है ना, एंड प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एंड क्या चीजें और इसमें आ सकती है कि जो कॉस्ट होगा हमारा एनर्जी लॉसेस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंडक्टर सेक्शन के। तो मैथमेटिकली दे वी कैन बी राइट एज अ एनुअल इंटरेस्ट एंड डिप्रिशिएशन कॉस्ट, ठीक है। तो देखते हैं ये, ठीक है।
तो मैथमेटिकली they can be written as, ठीक है। तो एनुअल जो इंटरेस्ट होगा मेरा एंड डेप्रिसिएशन कॉस्ट, ठीक है। ये जो रहेगा आपका क्या होगा, वो C1 जो रहेगा वो प्रोपोर्शनल होगा, तो इस साइन को हम हटाएंगे और K1A, ठीक है। एंड एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी dissipated in the line, ठीक है। उस टाइम ड्यूरेशन में क्या हो जाएगा, ये क्या मिलेगा हमको, C2 इक्वल टू किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो 1/8, ठीक है। ये तो हम लोग C2 को मान लो हम लोग यहाँ पे इसको जो भी ये साइन हटाएंगे तो हमें K2 ले लिए, इसमें K1 कांस्टेंट वैल्यू लिए थे, तो ये C2 और C1 की वैल्यू मिल गई। K1 एंड यहाँ पे आपको बताना है वेयर एज मेरा K1 और K2 क्या है, कांस्टेंट है, तो वेयर K1 एंड K2 आर कांस्टेंट, ठीक है। एंड ए जो रहता है वो रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ यहाँ पे ए जो है वो आपका क्या है, ए रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। एंड द टोटल एनुअल कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट में कितना हो जाएगा आपका, देयरफॉर इज गिवन बाय C इज इक्वल टू हम C1 प्लस C2 करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो C1 की वैल्यू कितनी मिली थी हमको, ये मिली थी, और ये मेरे को C2 की वैल्यू मिली थी, तो C इज इक्वल टू होगा C1 K1A प्लस K2A, ठीक है। एंड फॉर इकोनॉमिकली जब हम इसे डिजाइन करते हैं, विल बी साइज ऑफ जो मेरा कंडक्टर होगा, तो टोटल कॉस्ट मेरा क्या होता है, यहाँ पे मिनिमम होता है। फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकली क्रॉस सेक्शनल टू द टोटल एनुअल कॉस्ट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन एंड द रिजल्ट इज इक्वेटेड टू बी 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब ये रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो DC डिवाइडेड बाय DA 0 होगा, ठीक है। एंड D डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, DA, तो K1A प्लस K2A ये होगा, ठीक है। तो K1 माइनस K2 जो रहेगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, D K1A और DA के रिस्पेक्ट में, तो ये तो वो हो जाएगा, और D K2DA ऐसा कुछ आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, K1 माइनस K2A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और K1A इक्वल टू हो जाएगा K2A, तो दैट इज C1 जो रहेगा वो इक्वल होगा किसके, C2 के, एंड A जो रहेगा वो इक्वल होगा मेरा K2 डिवाइडेड बाय K1 के, ठीक है।
तो ये आपको ऐसे निकालना है, वैल्यू फाइंड करना है। इज द मोस्ट जो इकोनॉमिकली मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज दैट मेक ऑफ एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉसेज इक्वल होता है मेरा टू द एनुअल इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ऑन द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर मटेरियल्स के। दिस इज नोन एज अ कैल्विन लॉ। आफ्टर लॉर्ड कैल्विन वो फर्स्ट स्टेटेड 1881 में, एंड कैल्विन्स लॉ इटसेल्फ सफिशिएंट होता है एस्टिमेट क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इट गिव द मोस्ट इकोनॉमिकल करंट डेंसिटी एंड द मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय। ठीक है, तो आपको कैल्विन्स लॉ में आपको ये सारा चीज बताना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग मॉडिफाई देखेंगे। कल की जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग मॉडिफाई के बारे में पढ़ेंगे, मॉडिफाई कैल्विन्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है हम उसको यहीं पे आज यहीं एंड करते हैं। कल की क्लास हम देखते हैं। तो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।